थैंक यू सपना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं विद्या सिंह बलिया यूपी से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव और यहाँ पे हमारे जितने भी पैनलिस्ट पे हमारे को होस्ट हैं, हमारे क्रिएटर तुलसी सर हैं और हमारे जितने भी अटेंडीज यहाँ पे आज हमारे सुनने आए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है हमारे टीओटी और एमवीएस के इस मंच पे। जैसा कि आज का टॉपिक आप सभी जानते ही हैं, वो अबाउट ओ वेरीफाई है। हाउ इज इट यूजफुल टू अस। ये टॉपिक लेके आ रहे हैं हमारे आज के ग्रेट प्रेजेंटर जितेंद्र चौहान सर। तो मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं, ओ वेरीफाई ये एक ऐसा टूल है हमारा जो यस हमें एक रियल ऑथेंटिक पर्सन हमारी कंपनी में हम रियल है, ऑथेंटिक है, ये चीज वेरीफाई करेगी। तो इसके प्रोसेस क्या होंगे, हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, हमें किस तरह से उसे दुरुस्त रखना है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से करेक्शन कर लिया जाए, क्योंकि जब वो वेरीफाई आएगा और जो आपकी आईडी पे नाम है, हमारे ऑन पैसिव की आईडी का नेम जो है हमारे गवर्नमेंट आईडी से मेल खाती होनी चाहिए। कुछ भी नाम डाल करके यहाँ पे अब नहीं चलेगा, क्योंकि वो नाम आपका आगे चलने वाला है जो आपकी गवर्नमेंट आईडी पे है। तो आप अभी से अपने नाम का करेक्शन करवा लें। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको सही से देख लिया जाए, क्योंकि अब तो ये सब चीजें हर जगह चल रही है। हमारी बैंक केवाईसी में भी ये चीजें लगती हैं, तो आप सभी उससे अवगत होंगे। तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंटर हमारे जितेंद्र चौहान सर आए हमारे मंच पे और अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे हम सभी के सामने रखे। और एक बात और, हमारी आप सभी लास्ट तक बने रहें, बीच में मीटिंग को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आज 360 का अपडेट हमारी मीना कुमारी मैम जस्ट प्रेजेंटेशन के बाद में लेके आने वाली है। तो क्या गुड न्यूज है, उसके उसे भी सुनने के लिए आप सब जरूर यहाँ पे उपस्थित रहें। तो यस, अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे प्रेजेंटर जितेंद्र चौहान सर को। वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज। Thank you so much, Vidya ma'am. Thank you so much for invite me, Vidya ma'am. And my name is Jitendra Chauhan. I am from Demboobi, Uttarakhand. टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, ओ वेरीफाई एंड हाउ इट इज यूजफुल टू अस। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक है। ये पिछले हफ्ते ही मैं करने वाला था, बट कुछ कारणों से ये इसी वीक मौका मिला है। और आज की होस्टिंग मॉनिटरिंग बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पे अब आगे शुरुआत करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, सभी को दिख रही है? यस सर, विजिबल है, क्लियर है। यस सर, विजिबल है। कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। सप्ता जी माइक म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एवरीथिंग यू नीड टू नो। आपको वेरिफिकेशन के बारे में, आपकी जो पहचान होती है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि आड़े तिरछे खड़े हो जाते हैं, सेल्फी कैसे भी ले लिया। उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं होती है, आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। आपको एकदम स्ट्रेट आपका जो फेस है वो रखना है, जिस तरह से आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से रखना है। अब बात करते हैं बेनिफिट जो होते हैं, बेनिफिट ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। एक तो जो यहाँ पे होती है, कोस्ट सेविंग होती है, और डिटेक्टिंग और प्रिवेंटिंग आइडेंटिटी जो फ्रॉड होते हैं, जो फ्रॉड से बच सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जो बिना केवाईसी वाली कंपनी आती हैं, उनमें फ्रॉड वाली जो आईडीज होती हैं वो लग जाती हैं। बट यहाँ पे ऑन पैसे में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे जो भी कस्टमर्स को प्रेजेंट करेंगे,
तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा और कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आने वाला है और जो इफ़िशियंसी है इसकी, ये बढ़ता रहेगा। ऑपरेशनली बहुत ही अच्छा होगा और जो कंप्लायंस होती हैं, उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा और रेगुलेटरी कर देगा और फाइनेंशियल सिस्टम में को ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन मेथड्स। वेरिफिकेशन मेथड्स जैसे कि आइडेंटिटी डाटा होती है, नॉलेज बेस क्वेश्चंस लिए जाते हैं, एक वो होता है और एक होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आप जानते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप चले जाइए, टू फैक्टर का आता है। व्हाट्सएप पे भी टू फैक्टर है, जीमेल पे टू फैक्टर है, इस तरह से भी फैक्टर किए जाते हैं केवाईसी के लिए। और बायोमेट्रिक तो होता ही है, लाइव चेकिंग की जाती है, आपका फेस चेक किया जाता है, आई डिटेक्शन होती है और सामने आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी देखा जाता है। एक होता है कि सिंपल क्लिक करते हैं और एक होता है सिंपल क्लिक करके और जो आपके पास डॉक्यूमेंट है फ्रंट एंड बैक उसको लिया जाता है, अपलोड किया जाता है। और एक होता है कि आपकी सेल्फी हो रही है और सामने आपका डॉक्यूमेंट फ्रंट फेस पे रखा जाता है। तो इस तरह से भी वो वेरिफिकेशन होती है। बात करते हैं ओ वेरीफाई क्या है। ओ वेरीफाई एक कस्टमर के लिए या किसी भी यूजर के लिए एक एप्लीकेशन है जिससे उसकी पहचान की जाती है, ताकि कोई भी जो फ्रॉड करने वाला हो, जो रियल पर्सन हो, वही इसमें एंटर करे किसी भी वेबसाइट पे। और ऑन पैसिव में कोई भी एंटर करेगा तो वो रियल पर्सन ही होगा, यहाँ पे फेक पर्सन कोई नहीं एंटर कर सकता। और यहाँ पे एआई के थ्रू जितने भी वेरिफिकेशन होंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये जितने भी यूज़ करते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है और वो उनके कस्टमर के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और आइडेंटिटी जो होती है इसकी बिल्कुल रियल होती है। एक बार जब वेरिफिकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो बिल्कुल वो रियल पर्सन कहलाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दुनिया में इसका यूज़ किया जाता है। और आप जानते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ का यूज़ किया जाता है और आपका जो एड्रेस है वो मेंटेन वहाँ पे किया जाता है। फोटो आइडेंटिटी तो होती है, रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, वो आपको सबमिट करने होते हैं। और केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नाउ योर कस्टमर। जो कस्टमर्स होते हैं उनकी केवाईसी होती है। और अब आगे बढ़ते हैं। की बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यू नीड टू नाउ। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है कंफर्म किया जाता है कि वही पर्सन है जो जिसकी केवाईसी हो रही है वो रियल पर्सन है या नहीं है। और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट यानी कि उससे बचना है फ्रॉडलेंट से, जो फ्रॉड लोग होते हैं, ताकि कोई अकाउंट को हैक ना कर पाए और स्कैम से बचा जाए, कोई धोखा ना कर पाए, इसलिए उसकी आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है। और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें सिक्योरिटी भी हो जाती है, ये एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है, जो कि हमारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक होने से बच जाती है, उसमें एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है और हर कोई इसे यूज़ करना चाहता है। और कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें कस्टमर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि वो इसको यूज़ करेंगे तो वो बहुत बेहद खुश होंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेरिफिकेशंस। 1936 में रिवोल्यूशनरी जो फिजिकल सोशल सिक्योरिटी है नंबर यूएस में स्टार्ट हुआ था इसका रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे एक नंबर होते थे
उस नंबर से एक पहचान की जाती थी। और 1940 में इसको फिर आइडेंटिटी किया गया, इसको फॉर्मली इसको लागू किया गया। और 1960 में जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है उसने इसका डिजिटली पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। 1980 में मेन स्ट्रीम आईडी जो होती है उसको रोल आउट किया गया, और जहाँ पे जितने भी लोग हैं, सिटीजन वाले लोग हैं, हेल्थ केयर वाले लोग हैं, फाइनेंस वाले लोग हैं, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर वहाँ पे इसको किया गया, इसको लागू किया गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। 1991 में जो फेस रिकॉग्निशन है उसका स्टार्टअप हुआ, और 2001 में कैप्चा फिलिंग से भी होता था, वहां से स्टार्ट किया गया। पजल्स जो होते थे ऑल थ्रू, और कैप्चा फिलिंग के थ्रू आइडेंटिटी की जाती थी, तो ये सब स्टार्ट हुआ। और 2004 में जो एडवांस्ड बायोमेट्रिक जो है उसको इंक्लूड किया गया, स्टेट वाइज ऑटोमेटिक जो है, जो हाथ होते हैं, पाम प्रिंट होते हैं, यूएस में इसको रिलीज किया गया। इस तरह से ये आगे चलते हुए अब आगे बढ़े लेटेस्ट वर्जन ऑफ वेरिफिकेशन। 2008 में वन टाइम पासवर्ड जिसे ओटीपी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया गया स्मार्टफोन ऐप के थ्रू। और 2010 में फेसबुक ने लॉन्च किया था फेशियल जो होता है, फेस के थ्रू रिकॉग्निशन करना, केवाईसी करना। और 2011 में एप्पल आईफोन 4S इसमें वॉइस रिकॉग्निशन किया गया। इससे आइडेंटिटी होती रही है, धीरे धीरे इजाफा होता रहा है। और 2013 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया फिंगरप्रिंट स्कैनर फॉर फोन एक्सेस। तो ये टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन आप देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा, ये इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। इसकी हिस्ट्री क्या है? 2015 में अमेज़न एलेक्सा ने रिलीज़ किया जनरल पब्लिक के लिए वॉइस एआई एडवांस माइक्रोफोन में। और 2017 में एप्पल ने लॉन्च किया फेस आईडी, फेशियल रिकॉग्निशन, फेस जो फ़ोन में एक्सेस होता है। और 2019 में फिर ये आगे कंटिन्यू होता रहा, आइडेंटिफाई को और इम्प्रूवमेंट कर दिया गया। अब बात करते हैं ये जो हमारा ओईएस है मेंबर के लिए कैसे बढ़िया रहेगा रिवॉल्यूशन के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। केवाईसी जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है कस्टमर को उनकी इंटेग्रिटी के लिए मेंटेन करता है, और उन्हें पहचाना जाता है कि वो हमारे रियल कस्टमर है। एज ए रिस्पॉन्सिबल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑन पैसे, ये लोगों से कमिट करता है कि हम लोगों से बेहतर करेंगे, और बहुत ही अच्छा हमारा एप्लीकेशन ये होने वाला है। एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस स्टैंडर्ड, जो भी यहाँ पे आएगा उसको इकोसिस्टम में आने के लिए वेरीफाई होना पड़ेगा। ओ वेरीफाई सॉल्यूशन फीचर्स, जैसे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फेस रिकॉग्निशन करेंगे, फेस आईडी जो है वो मैच होगा, देन वो अप्रूव्ड होगा। और आपका जो रिजल्ट है तुरंत आएगा। आप जैसे ही बिल्कुल कैमरे के सामने बैठे हैं, बिल्कुल क्लियर विजन है, तो आपका जो अप्रूवल है वो तुरंत हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। और जो वेरिफिकेशन हो रही है 242 कंट्री में, ओवर 500 जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है डॉक्यूमेंट्स के। और आता है इसमें
यही टेक्नोलॉजी में अपना फेशियल इमेज है, आईडी प्रूफ है, उसका यूज़ बड़े इजीली से होता है और ये बता देता है कि आप लाइव हैं। अगर आप लाइव हैं, आप कुछ भी धोखा करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका केवाईसी फेल कर देगा। कई लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कैमरे के सामने खड़े होके हो सकता है कि कई जगह इस कैमरे के थ्रू क्लिक करने का ऑप्शन आता है और आपको कई एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको अपनी आँखें हिलानी है, अपना सर इधर हिलाना है, लेफ्ट राइट करना है, ऊपर नीचे करना है, फिर वो डिटेक्ट करता है कि हाँ, ये पर्सन रियल है, मूवमेंट कर रहा है। तो वो चीज़ें भी होने वाली है। और जो स्टोरेज है, तो इसको भी ये सिक्योर रखता है। सभी के डाटा जितने भी होंगे सब सिक्योर होते हैं। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जब वेरिफिकेशन आएगा तो हमारा एक वॉलेट आएगा, वॉलेट में हम जाना है और वॉलेट में हमें ऑप्शन मिलेगा और आपको मार्क करके बता देते हैं। माय वॉलेट आएगा, माय वॉलेट के ऑप्शन में कहीं न कहीं ये हमें मिलेगा। तो वहाँ पे जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ये पॉपअप यहाँ पे रहेगा, वेरीफाई योर केवाईसी ऐसे ऑप्शन आएगा, चेंज पासवर्ड वहाँ पे होगा, एडिट का ऑप्शन होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आपने डाला ही हुआ वो तो हो गई, मेल आईडी होगा, कंट्री होगी, नेशनैलिटी होगी और ये सब कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अल्टरनेटिव ईमेल तो होता ही है, ठीक है? इसको वेरीफाई पे आपने ओके कर देना है यहाँ पे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन फ्रॉम माय वॉलेट पेज, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे स्टेटस आएगा, और यहाँ पे आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन भी आएगा। जैसे आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट तो उसके बाद स्टेटस यहाँ पे आएगा। अब आगे भी चलते हैं, होगा कैसे। जैसे अब केवाईसी के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक वार्निंग आएगा, मतलब एक अलर्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। कैसा? ऐसा वाला कि आप एक्सेप्ट करते हैं, फेस रिकॉग्निशन आएगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यस करना है। जो मैसेज होगा उसे आपको रीड करना है। देन यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ तो डला ही हुआ, कंट्री यहाँ पे डला रहेगा, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, फ्रंट साइड, बैक साइड, ठीक है? डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, देन यहाँ पे आपने अपलोड एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। देन यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद आएगा इस कैप्चर करने वाला। अभी कैप्चर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का ग्रीन टिक हो जाएगा। ये होने के बाद आपको फेस यहाँ पे दिखाना है आपको, ठीक है? तो ये भी नहीं चलेगा, इसको ठीक से आपको करना है। कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फेस रिकॉग्निशन होगा, देन इतनी इमेज पे आपको दिखना है, आप जैसे तक आपको इतना दिखना है सही से। और यहाँ पे आइडेंटिटी भी, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आइडेंटिटी भी साथ में रखना है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आइडेंटिटी भी साथ में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। और आपका मूवमेंट भी हो सकता है कि मूवमेंट भी करा जाए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सर से को। और आंखें भी ब्लिंक कराई जाती हैं, फेस भी स्माइल कराई जाती है, लिप्स भी आपके हिलने चाहिए। तो ये प्रोसेस भी होता है। तो मे बी ये कुछ भी हो, फिलहाल मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। कमिंग कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन डाटा, यहाँ पे आपका नाम आ गया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपने फेस रिकॉग्निशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आएगा, कंफर्म करेगा। यहाँ पे आपको रिसेट करना है, गलती हुई है, आपको लगता है कि नहीं सही नहीं हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे रिसेट करेंगे। देन अगर बिल्कुल सही है तो फिर आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद
सब कुछ सही हो जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया, आपका फेस वेरीफाइड हो गया, और फेस और आईडी दोनों तीनों वेरीफाइड हो गए। इट मीन्स आप सेफ हो गए, आपने बिल्कुल सही किया। इस तीनों में से कोई भी रिजेक्ट होगा तो इट मीन्स आपको दोबारा से केवाईसी करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही हो जाएगा योर केवाईसी इज वेरीफाइड, और उसको व्यू डिटेल करेंगे तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो ये था केवाईसी का। यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन अपडेट वेरीफाइड आएगा लिखा हुआ। यहाँ पे जो भी डिटेल होंगी आपकी सारा आपको दिखाई देगा, और सारा स्टेटस आपका वेरीफाइड रहेगा। जो ओ वेरीफाई है ये बहुत ही पावरफुल फीचर है, और जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, जितने भी कंपनियां होंगी, उनको ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा, ताकि उनका जो स्टाफ है या कोई भी लोग हों तो उनको पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जेन्युइन लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे होंगे। और ऑन पैसिव टूल जो है AI और ML लेटेस्ट ऑन पैसिव का टूल है वो वेरीफाई, तो ये काफ़ी सिक्योर है और बहुत ही अच्छा टूल है। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके अंदर, और आपका फेशियल जो रिकॉग्निशन है इसकी पहचान करेगा और फ्रॉड होने से बचाएगा, और आपको मॉनिटर करेगा, अलर्ट करेगा, और पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस ये भी होने वाला है। तो इतना ही था आपका प्रेजेंटेशन वेरिफिकेशन। तो मैं इसको, मुझे लगता है कि सबका समझ में आ गया होगा वेरीफाई। तो मैं यहाँ पे 4 लाइनें कहना चाहूँगा। वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य न हो, वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य न हो, वो पथ क्या जो पथरीले ना हो, जो जीवन क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वह सूर्य क्या जिसमें तपन ना हो, वह चांद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वह बरसात जिसमें बिजली ना हो, वो प्रकाश ना हो, वो बात क्या जिसमें हरियाली ना हो, सपना जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए सपना जी। वो डाली क्या जिसमें कांटे ना हो, वो तथ्य क्या जिसमें तर्क ना हो, वो कार्य क्या जो संभव ना हो, वो कहानी क्या जिसका अंत ना हो, वो पतन क्या जो आजाद ना हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन ना हो, वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य ना हो। थैंक यू, ओवर टू यू होस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ओ वेरीफाई का जो एक्साइटमेंट था हम लोगों के बीच में, उसे कैसे करना है, क्या करना है, बहुत करीब-करीब आपने बता दिया, और हम मुझे उम्मीद है यहाँ सभी को समझ में भी आ गई होगी। तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे हमारी आज की को-होस्ट मीना कुमारी मैम को इनवाइट करूँगी। वो 360 का अपडेट देने वाली हैं। तो वेलकम मीना जी, अगर आप मेरी वॉइस सुन रही हैं तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू विद्या मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी बात क्लियर है ना? वेलकम डियर, वेलकम। यस, लाउड एंड क्लियर। यस ओके। मीना जी, बस सपना सभी जी, इंतजार कर रहे हैं। लाउड एंड क्लियर है आपकी वॉइस। अरे मैं बंद कर रही हूँ, रुक जाइए। ओके, ओके। थैंक यू। माई सेल्फ मीना कुमारी फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से। जितने भी हमारे पैनल पे सभी लीडर उपस्थित हैं, सभी होस्ट को होस्ट और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का हार्टली वेलकम है आज के सेशन में। तो आज आपने देखा हमारा ओ वेरीफाई किस तरीके से एक डिजिटल वे में आने वाला है,
कि जो पहले की जो हमारी केवाईसी होती थी वो किस तरीके से एक सिंपल आधार कार्ड से और हमारे बैंक डिटेल से हो जाती थी, हमारे आधार कार्ड से, पैन कार्ड से हो जाती थी। बट जिस तरीके से टाइम अपडेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, उसी तरीके से क्योंकि जितने भी हमारे साइबर जितने भी हमारे हैकर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से वो डाटा या फिर हमारी जो भी सिक्योर चीजें होती हैं उनको हैक कर लिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारा एक वेरीफाई का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करके भी किसी चीजों में, किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। तो उसी की सेफ्टी के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके इतना सिक्योर बनाया जाता है कि कोई भी फ्रॉड उसको एक्सेस ना कर पाए, इसमें एंटर ना कर पाए। जिस तरीके से भी जितेंद्र सर ने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो हमारा ओ वेरीफाई है उसमें फेस रिकॉग्निशन होने वाला है। आपको अपनी आईज क्लिकिंग करनी पड़ेंगी, अपने लिप्स आपको मूवमेंट करने होंगे, आपकी आईज ट्विंकलिंग करनी होंगी, आपको माउथ ओपन करना होगा, फेस लेफ्ट राइट करना होगा। तो इस तरीके से अगर और आपको अपना आधार कार्ड सामने फेस के रख के उसमें लाइव आपको आना पड़ेगा। और कहीं कहीं होता है कि 1-2 मिनट का, उसमें 1 मिनट का, 30 सेकेंड का कहीं पर वीडियो भी उसमें वो करना होता है, डालना होता है। तो अगर कोई बंदा फ्रॉड है तो वो अपना फेस नहीं दिखाएगा, हम वहां बाई फेस अपनी आईडी के साथ में शो हो रहे हैं तो सिस्टम हमें चेक करता है, वेरीफाई करता है। और जिस तरीके से जितेंद्र सर ने बताया कि फिंगरप्रिंट भी मैच होते हैं, तो सारी आइडेंटिटी, क्योंकि जब भी आधार कार्ड बनता है आप देखते हो हमारे फिंगरप्रिंट से ही आधार कार्ड बनता है। और जब भी हमारा आधार कार्ड गुम होता है तो हम अपना फिंगरप्रिंट वाला और अपना आधार नंबर दोनों देते हैं, तो वापस से हमारा आधार कार्ड वो बन करके हमारा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि हमारे जो हाथ है ना वो बहुत बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। तो यही होता है कि जो हमारी हाथों की जो रेखाएं होती हैं हमें नहीं दिखती, हमें नहीं लगता कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, बट बहुत ही सिक्योरिटी की चीजें इनके अंदर है। इन्हें स्कैन बहुत अच्छे से स्कैन करता है स्कैनर और मैच करता है। तो बहुत सारे ऐसे क्राइम ब्रांचेस होती हैं पुलिस स्टेशनों में, जहां पर किसी भी मुजरिम का ये हैंड स्कैन किया जाता है और मैच किया जाता है कि कौन मुजरिम था, कौन वांटेड था, कौन कौन टेररिस्ट था। तो इस तरीके से हेलो जो दोस्तों, नमस्कार। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, गोपाल सर आ रही है। सर आ यस रही यस, है आपकी आवाज? मीना मैम नहीं आई क्या? नहीं सर, मीना मीना मैम मैम आई नहीं है आई है। सर। ओके ओके, थैंक यू। मैंने सोचा कि मीना मैम को ओके। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। कोई बात नहीं, मैं आज का को होस्ट हूँ सेकंड। और दोस्तों, माय नेम इज गोपाल सिंह बिष्ट, आज का को होस्ट, आप सभी का दोस्त। और मैं टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के शानदार मंच पे जितने भी बड़े